श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2। श्रोतागणों, दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले दूसरे अध्याय के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कर्पण स्थिति में रोते देखकर श्री कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का कलेवे और हृदय की स्कुद दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन की अब तक की हुई सब युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रज्ञा दर्शन काल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं। इसी को प्राचीन आचार्य पर्यायवाद का नाम भी देते हैं। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को लाती है और ले जाती हैं। जीवन के इस स्वभाव को जान लेने पर फिर शोक नहीं होता। यही भगवान का व्यंग है कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण का एक आवश्यक अंग जीवन की नित्यता और शरीर की अनित्यता था। नित्य जीवन के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य है। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही हैं। ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण स्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति, सभी कुछ आ जाता है। इससे निकल कर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे खींच लेती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिमाप, जीवन की नित्यता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया है, उसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का ही वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रकृति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे बचना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल ना चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। यह एक व्यवहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़ प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है। आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लेप कैसे रह सकता है। कृष्ण ने कितनी ही प्रकार से बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की। काम, क्रोध, भय, रोग, दोष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिय जन्य ही सबसे बड़ी आत्मज्ञ है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी भीतर का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन में जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। जैसे समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहारों को स्वीकार करते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्राह्य स्थिति कहा है। अशोच्यन च वशोच्यत्व प्रज्ञावादांसः भाससे गतासु न गतासुंचस्य
नानु शोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनानि दापाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयामतः परम। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुहति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कौन के पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भरत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भः शम दुःखः सुखः धीरम शो अमृतवाय कल्पते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नाशितो विधते भावो न भावो विधते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तिवन् योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तदीवधि येन सर्वमिदं तमं विनाशं वयशास्य न कचितं कर्तुमर्हति। अर्थात नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य अश्योक्ताः त्रिरणः अनाशिनो परमेयस्य तस्मादुद्धवय भारतः। अर्थात इस नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनम येत्ति हंतारम यच्चैनम मन्यते हतम उभोतो न विजानितो नयम हंति न हन्यन्ते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी द्वारा मारा जाता है। जय श्री कृष्ण।